जय हिंद फ्रेंड्स, मैं कपिल शर्मा आपका दोस्त आपके बीच एक नया वीडियो लेकर अपने चैनल जॉब प्रॉमिस पर। आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो है एसएससी के बारे में। और एसएससी से कौन कौन से सरकारी नौकरियों के ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शन चाहे आपने 10th क्लास पास की है, चाहे 12th की है, चाहे ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, या आप इनमें से कोई भी कुछ कर रहे हैं, आप एक्स सर्विसमैन हैं या आप सर्विस में हैं और सर्विस छोड़कर सिविल के वर्ल्ड में शिफ्ट होना चाहते हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एसएससी के कितने ऑप्शन हमारे पास में हैं। हम एक एक करके उन सभी ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो जो पहला ऑप्शन जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एसएससी में, वो है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ। इसको हम कहते हैं एमटीएस। और इसमें पिछले वर्ष से हवलदार की भी वैकेंसीज आ रही हैं, जो होती हैं सीबीआईसी और सीबीएन में, ये होती है नारकोटिक्स और एक्साइज में। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है 10th क्लास और पे लेवल 1 की नौकरी है ये। इसमें दोनों मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया दो टाइप का है, 18 से 25 साल और 18 से 27 साल। हाउएवर जो इसमें रिलैक्सेशन है एज का, वो कैटेगरी के हिसाब से अवेलेबल है। और सीट्स का जो रिजर्वेशन है वो कैटेगरी के हिसाब से, इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन भी इसमें अवेलेबल है। एग्ज़ाम का मोड होता है इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ये ध्यान रहे, पहले ये 2 टीयर में होती थी, अब ये एक ही टीयर में एग्ज़ाम होता है और इसी के मेरिट के बेस के ऊपर सिलेक्शन होता है। ओनली जो हवलदार हैं उनको पीईटी और पीएसटी जो है वो होता है, अदरवाइज सबके लिए मेरिट बेस्ड है। इसके बारे में हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की, वो है कांस्टेबल जीडी। कांस्टेबल जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी, ये होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में, एसएसएफ में, और सीएपीएफ के जो पार्ट हैं एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स में राइफलमैन और नारकोटिक्स में सिपाही। इसके लिए भी 10वीं क्लास ही योग्यता है और 10th क्लास पास होना चाहिए, कोई परसेंटेज नहीं बताई गई है। पे लेवल होता है इसका 3। दोनों मेल और फीमेल इसके लिए एप्लीकेबल हैं। एज का जो क्राइटेरिया है वो है 18 से 23 वर्ष और रिलैक्सेशन कैटेगरी के हिसाब से दिया जाता है, इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन। ये पोस्ट आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। और एग्ज़ाम का जो मोड होता है वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। और जो कि ये पुलिस से जुड़ी हुई नौकरी है तो इसमें फिजिकल होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है सीट्स का, वो भी सभी के लिए अवेलेबल है, इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन। इसमें हाइट का एक रेस्ट्रिक्शन आता है, तो जो हाइट है वो मेल कैंडिडेट्स की होती है 170 सेंटीमीटर और फीमेल्स के लिए है 157 सेंटीमीटर। अभी हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की, जो हमें एसएससी प्रोवाइड करता है, जो बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है सीएचएसएल। फुल फॉर्म होती है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। इसमें जो भारत सरकार की अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट हैं या अन्य संवैधानिक संस्थाएं हैं या ट्रिब्यूनल्स वगैरह हैं, उन सभी में जो स्टाफ होता है, कुछ स्टाफ सीएचएसएल के थ्रू जाता है। हर साल इसके फॉर्म निकलते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो अधिकतर जो वैकेंसीज हैं उनके लिए 12th पास है और कुछ पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए 12th साइंस चाहिए मैथमेटिक्स के साथ में। एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 से 27 साल है और सेम कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है। सभी बॉयज़ और गर्ल्स यानी मेल फीमेल दोनों के लिए है। इसमें 3 तरह के पे लेवल की जॉब्स मिलती हैं। जो इसमें एलडीसी होता है, लोअर डिविजनल क्लर्क, और जेएसए जिसको बोलते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, वो होता है पे लेवल 2 पे। इसके अलावा डीईओ होते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, ग्रेड ए, उसका होता है पे लेवल 4। और इसी के अंदर एक वैकेंसी होती है डीईओ, जो होती है पे लेवल 5 की। फ़र्क क्या होता है, वो होता है मेरिट का और टाइपिंग स्पीड का। एग्ज़ाम का मोड इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, जिसमें टाइपिंग भी आती है। और ये 2 टीयर में एग्ज़ाम होता है, टीयर 1 में और टीयर 2 में। कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन इसमें अवेलेबल है, इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन को। और जैसा पहले बताया है, सभी दोनों जेंडर के लिए, मेल और फीमेल के लिए, सीएचएसएल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत सारे लोग इसको अप्लाई करते हैं। अगले ऑप्शन की बात करें तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है स्टेनोग्राफर का। स्टेनोग्राफर
दो तरीके की वैकेंसीज इसमें निकलती हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। ये मैं बताना चाहूँगा कि ये ग्रेड सी और ग्रेड डी हैं, ये जो क्लास हैं, यानी कि ये ग्रुप सी और ग्रुप डी नहीं है, ये ग्रेड सी और ग्रेड डी हैं। एजुकेशन क्राइटेरिया इसमें है 12th पास, और डेफिनेटली चूँकि स्टेनो का एग्ज़ाम है तो आपके पास स्टेनोग्राफी की स्किल होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया ग्रेड सी के लिए 18 से 30 वर्ष है, ग्रेड डी के लिए 18 से 27 वर्ष है, और एज का रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज सभी को अवेलेबल है। एग्ज़ाम मोड इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पहले होता है, और जो लोग उसको क्वालिफाई करते हैं, जो भी मेरिट आयोग तय करता है, एसएससी तय करता है, उसके बाद इसका एक स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट ग्रेड सी के लिए जो स्पीड रखी गई है वो है 100 वर्ड्स पर मिनट, और ग्रेड डी के लिए जो स्पीड लिमिट है वो है 80 वर्ड पर मिनट। यदि आप इस पे स्टेनो कर सकते हैं, शॉर्ट हैंड लिख सकते हैं, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे स्किल टेस्ट को। पे लेवल यदि हम ग्रेड डी की बात करें तो ये पे लेवल 4 होता है, और ग्रेड सी पे लेवल 6 की नौकरी है। दोनों मेल और फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन इसमें जो कैटेगरीज हैं उनको अवेलेबल है, लेकिन एक्स सर्विसमैन को जो कैटेगरी है, जो रिजर्वेशन है सीट का, वो ओनली ग्रेड डी में अवेलेबल है। ग्रेड सी में एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन एसएससी से हमारे पास है सीएपीएफ का, जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसमें वैकेंसीज आती हैं सब इंस्पेक्टर की। ये दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ दोनों में होती हैं। एजुकेशन क्राइटेरिया इसके लिए ग्रेजुएशन है, एक बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और जो एक्स सर्विसमैन है यदि उनके पास में डिफेंस ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। एज क्राइटेरिया 20 से 25 साल है, और रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज दिया जाता है। एज रिलैक्सेशन की बात कर रहा हूँ। पे लेवल 6 की ये जॉब है, और इसमें टीयर 1 में पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होती है। जो उसको क्वालिफाई करते हैं उनका फिजिकल होता है। फिजिकल दो तरीके का होता है, पीईटी और पीएसटी, जैसा पता है। और उसके बाद में टीयर 2 एग्ज़ाम होता है, जिन लोगों का फिजिकल क्लियर हो जाता है। टीयर 2 एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और उसके बाद ही फाइनल मेरिट आती है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। रिजर्वेशन सभी के लिए अवेलेबल है, सभी कैटेगरी में, इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन। इसमें एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए है कि इसमें जो पीईटी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं होता है। उनके लिए केवल फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, यानी उनका हाइट और वेट चेक होता है बस। अगले ऑप्शन की बात करें तो वो है जूनियर इंजीनियर। जेई की वैकेंसीज भी एसएससी लेके आता है। उसके लिए जो ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और क्वालिटी सर्विंग एंड कंट्रोल के लिए है। जो इसमें एजुकेशनल क्राइटेरिया है वो है डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। जो इंजीनियरिंग है वो ऊपर लिखी हुई है, और कुछ एक जॉब के लिए एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है। डिग्री और डिप्लोमा इसलिए दिया हुआ है, कुछ जॉब के लिए डिग्री है, कुछ के लिए डिप्लोमा है। वो उसका जो डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है वो नोटिफिकेशन में आ जाती है। एज क्राइटेरिया 32 साल तक है, 18 से 32 साल, यानी कुछ में 30 साल तक है और कुछ में 32 साल तक है। रिलैक्सेशन अवेलेबल है। यहाँ पे ध्यान रहे, एक्स सर्विसमैन के लिए एज का रिलैक्सेशन है, लेकिन सीट का रिजर्वेशन उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये पे लेवल 6 की जॉब है। पे लेवल 6 है। एग्जाम मोड टीयर 1 होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, और टीयर 2 इसका होता है डेस्क्रिप्टिव, यानी कन्वेंशनल मोड का। दोनों मेल और फीमेल इसके लिए एलिजिबल होते हैं। रिजर्वेशन बाकी कैटेगरीज के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीबीडब्ल्यूडी के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट ऑप्शन है सीजीएल, यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है, और जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन या डिफेंस इक्विवेलेंट जो सर्टिफिकेट मिलता है ग्रेजुएशन का, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। अलग अलग कैटेगरी हैं इसमें एज की, लेकिन वो रेंज करती हैं 18 से लेकर 32 साल तक, और जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है एज के लिए वो मिलता है। पे लेवल अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग हैं। जो पे लेवल 4 से लेकर पे लेवल 8 तक की जॉब इसमें रेंज करती हैं। इसके अंदर ग्रुप बी, ग्रुप सी की जॉब्स आती हैं।
और इसका एग्ज़ाम मोड टीयर 1 होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो उसमें क्वालिफाई करते हैं उनके लिए होता है टीयर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। और नए पैटर्न के हिसाब से अभी टाइपिंग भी इसी टीयर 2 के अंदर हो जाती है। पहले टीयर 3 होता था, उसके लिए एक डेस्क्रिप्टिव पेपर होता था और फिर टाइपिंग होती थी। पर अभी केवल 2 ही टीयर हैं, टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, क्वालिफाई करोगे तो टीयर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। मेल और फीमेल दोनों के लिए है। और कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन अवेलेबल है SC ST OBC EWS और PBWD के लिए। एक्स सर्विस मैन के लिए जो रिजर्वेशन है, सीट का रिजर्वेशन, वो पे लेवल 4 और पे लेवल 5 की जॉब्स में है। इसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए जो ग्रुप सी की जॉब होती है, हालांकि उसका पे लेवल 7 के इक्विवेलेंट है, उसमें एक्स सर्विसमैन का कोटा अवेलेबल है। उसके अलावा ग्रुप बी की बाकी जो जॉब ऑप्शन है उसमें एक्स सर्विसमैन का कोटा अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है GHT एंड SHT, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। आजकल ये नाम बदल गया है, JTO और STO हो गए हैं। हालांकि SSC एग्जाम जो कंडक्ट कराता है वो GHT और SHT के नाम से ही कराता है। एजुकेशन क्राइटेरिया इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन है, हिंदी में या इंग्लिश में या किसी दूसरे सब्जेक्ट में। जिसमें भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, हिंदी और इंग्लिश का कंपोनेंट आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट में होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आएगी जिसमें इस एलिजिबिलिटी को हम एक्सप्लेन करेंगे। एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल का है और एज वाइज कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो मिलता है। पे लेवल इसमें 2 टाइप का है, जो जूनियर ट्रांसलेटर होते हैं उनके लिए पे लेवल है 6, जो सीनियर ट्रांसलेटर है उनके लिए पे लेवल होता है 7। एग्जाम का मोड इसमें टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है जिसमें हिंदी और इंग्लिश के पेपर आते हैं, और उसको क्वालिफाई करने के बाद में टीयर 2 होता है जो डेस्क्रिप्टिव होता है। जो मेरिट होती है वो दोनों के मार्क्स को जोड़कर बनाई जाती है। दोनों के लिए, मेल फीमेल के लिए एप्लीकेबल है। और जिन लोगों को बेसिकली मैथ्स जिनका कमज़ोर है और उनके पास लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे रही है या ग्रेजुएशन में दोनों सब्जेक्ट रहे हैं, उनके लिए बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है। रिजर्वेशन ये प्रोवाइड कराता है SC ST OBC EWS और PBWD के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए सीट के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, हालांकि उनके लिए केवल एज रिलैक्सेशन है। और जैसा आपको पता है कि हिंदी और इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स के लिए SSC में इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है। यह आपको पे लेवल 7 और पे लेवल 6 की जॉब प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास में है मिसलेनियस जॉब्स का, जो SSC कंडक्ट कराता है। उसमें दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हो गया, दिल्ली पुलिस के ड्राइवर्स हो गए, सिलेक्शन पोस्ट के बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट्स की वैकेंसी आती हैं। और जो सिलेक्शन पोस्ट है इसमें बहुत सारी ऐसी वैकेंसी होती हैं जो 1 2 3 4 5 10 ऐसी वैकेंसी होती हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स में। उनको इकट्ठा करके SSC सिलेक्शन पोस्ट के नाम से वैकेंसी निकालता है। ये सभी के लिए ऑप्शन होते हैं, 10th लेवल के लिए, 12th के लिए, कोई और ग्रेजुएशन की हुई है उसके लिए, स्पेसिफिक BSc के लिए, जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट है उसके लिए BSc चाहिए। और अलग अलग क्राइटेरिया अलग अलग जॉब के हिसाब से होता है, ये नोटिफिकेशन में आपको देखना पड़ेगा। एज क्राइटेरिया भी आपका 18 से 30 साल है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, और रिलैक्सेशन सभी के लिए अवेलेबल है। इसमें पे लेवल 1 से लेके पे लेवल 7 तक के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। सिलेक्शन पोस्ट में ही आपको पे लेवल 1 से लेके पे लेवल 7 तक के ऑप्शन मिल जाते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, हालांकि वो 10th लेवल की जो वैकेंसी है उसके लिए अलग, 12th के लिए अलग और ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग होता है। मेल फीमेल दोनों के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। और इसमें जो रिजर्वेशन है वो कैटेगरी वाइज मिलता है। एक्स सर्विसमैन को भी जो पोस्ट पे लेवल 5 तक की हैं उनमें सीट का रिजर्वेशन मिलता है। इसके लिए खास बात और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि इसमें डिफरेंट क्राइटेरिया डिफरेंट पोस्ट के लिए है, इसलिए नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों ये था SSC के बारे में, जो हमें SSC ऑप्शन प्रोवाइड करती है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद में आपको अपने लिए सही ऑप्शन चुनने में मदद मिलेगी। यदि आपको इसके बारे में कोई कमेंट है या आप चाहते हैं कि कोई डिटेल्ड वीडियो इसमें से किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आए, तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू।